वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे शुभ पौधों के बारे में बताऊंगी जिन्हें हमें अपने घर पर ज़रूर लगाना चाहिए और इन्हें लगाने से हमारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है और साथ ही साथ इन सभी पौधों का बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक महत्व है। तो सबसे पहला पौधा जो कि बहुत ही शुभ होता है वह है पान का पौधा। जी हाँ दोस्तों, पान का पौधा, पान की पत्तियों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं। जब भी हम कलश लगाते हैं उसमें पान की कुछ पत्तियों को हम रखते हैं। और पान का पौधा आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट है, बहुत ही आसानी से लग जाता है। पान के पौधे को यदि ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलती है तो भी ये बहुत अच्छी तरह से इसकी बेल बढ़ने लगती है। आप इसकी एक छोटी सी कटिंग ले, एक छोटी सी पत्ती को तोड़कर भी लगाएंगे, आप देखेंगे 8 से 10 दिन में ही इसकी बेल बहुत अच्छी तरह से बढ़ने लगती। बस इसकी मिट्टी को पूरे समय मॉइस्ट रखें दोस्तों, पूरे समय नमी होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपने इसे आउटडोर रखा है दोस्तों तो बहुत तेज़ धूप नहीं पड़ना चाहिए। आप देख रहे हैं मैंने इसे अपने टेरेस पर एक शेड के नीचे रखा है। बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप छनकर आती है। तो पान का पौधा बहुत ही शुभ होता है और आप सबको भी अपने घर पर पान की बेल को ज़रूर लगाना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत सारा इसका महत्व है, बहुत अच्छी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिसमें पान की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही शुभ पौधा है। दूसरा पौधे के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, वह है मनी प्लांट का पौधा। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि मनी प्लांट को घर पर लगाने से हमारे घर पर बहुत मनी आता है, पैसा आता है। इसलिए भी सभी अपने घर पर मनी प्लांट का पौधा लगाना पसंद करते हैं और इसे लगाना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि हम पान के पौधे को कटिंग से लगा सकते हैं, वैसे ही आप मनी प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। पान का पौधा और मनी प्लांट के पौधे को आप पानी में भी लगा सकते हैं। मिट्टी में लगाएं चाहे पानी में लगाएं, दोनों ही तरह से आप इसे लगा सकते हैं। किसी भी प्लास्टिक की बोतल में आप इसकी एक छोटी सी कटिंग ले लें, एक छोटी सी पत्ती की छोटी सी कटिंग ले लें, आप देखेंगे 8 से 10 दिन में उसकी रूट्स आने लगती है। किसी हैंगिंग बास्केट में भी आप मनी प्लांट को लगाएं, दिखने में भी जितना सुंदर लगता है उतना ही ज़्यादा इसका महत्व है और कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने एक प्लास्टिक की बास्केट में भी इसे लगाया है और थोड़ा सा हैंगिंग इसका वो लुक दिया है, परंतु अभी बारिश में ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है दोस्तों कि इसकी पूरी जो अलग अलग शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, लताएं हैं दोस्तों, चारों तरफ ये फैल गई हैं। तो और इसकी कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत रफ़ एंड टफ पौधा है। आप इसे बहुत सनलाइट में रखेंगे तो भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखिए, एक छोटी सी प्लास्टिक की ऐसी डब्बा रखा था, उसमें भी मैंने लगा दी थी, सिर्फ 2 पत्तियां लगाई थी दोस्तों, और अभी अभी बारिश में इतनी तेज़ी से फैल गया है। दूसरा पौधा जो कि बहुत शुभ होता है और हमें अपने घर पर ज़रूर लगाना चाहिए वह है तुलसी का पौधा। तुलसी जिसकी हम हर पूजा में तुलसी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और तुलसी की बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। 2 तरह की तुलसी का पौधा होता है, एक गहरे हरे रंग का होता है, थोड़ा सा डार्क रंग का, और एक बिल्कुल हरा लाइट ग्रीन। एक होता है राम तुलसी, एक होता है श्याम तुलसी। समय समय पर पिंचिंग करें। ये देखिए, इसको मैं बता रही हूँ, ऊपर के हिस्से को जब हम इस तरह से तोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं पिंचिंग करना। जितनी ज़्यादा आप इसकी पिंचिंग करेंगे उतनी ही इसमें नई नई शाखाएं आएंगी और तुलसी का पौधा बहुत ही हरा भरा और घना रहेगा। तो बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। आपको भी अपने घर पर राम तुलसी, श्याम तुलसी दोनों का ही पौधा लगाना चाहिए। कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर गुड़ाई करें। बहुत ज़्यादा पानी तुलसी के पौधे में ना दें। ज़्यादा पानी से इसकी जो जड़ें हैं वह सड़ जाती हैं और तुलसी का पौधा हमारा खराब हो जाता है। तो इस तरह से आप समय समय पर गुड़ाई करें, पिंचिंग करें और समय समय पर कोई भी खाद आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने 3-4 अलग अलग जगह पर तुलसी के पौधे लगाए हैं। मंजरी से लगता है, इसके बीजों से लगता है। आप चाहें तो तुलसी की एक अच्छी कटिंग ले लें और कटिंग को भी यदि मिट्टी में लगाएंगे तो भी वह बहुत आसानी से लग जाती है। तो मंजरी से लगाएं। जैसे ही इसकी मंजरी आती है दोस्तों, मैं उस मंजरी को तोड़ लेती हूँ और दूसरे किसी गमले में, खाली गमले में स्प्रिंकल कर देती हूँ। 10-15 दिन में ही तुलसी के छोटे छोटे
छोटे पौधे आ जाते हैं। अगला पौधा जो कि बहुत ही शुभ होता है हमें हमारे घर पर लगाना, वह है अपराजिता की बेल। नीले व सफ़ेद रंग के ये जो फूल होते हैं दोस्तों, इसकी जो बेल होती है, इस बेल को आप बीजों से लगाएं। आप इसकी बेल को एक छोटी सी कटिंग से भी लगा सकते हैं। मटर की फली के जैसे पतले पतले इसके भी जो बीज होते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फूल। पूजा में भी अपराजिता के फूल इस्तेमाल किए जाते हैं और दोस्तों इसे लगाना भी बहुत आसान है। जैसे मैंने बताया, बीजों से कटिंग से लगाएं। ठंड में इसके फूल थोड़े कम आते हैं और बहुत हरियाली रहती है। और अगला पौधा जो मैं आपको बता रही हूँ वह है हल्दी का पौधा। हल्दी की गठानों से ही आप इस पौधे को लगा सकते हैं। तो हल्दी का पौधा कैसे लगाते हैं इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्व है दोस्तों, आसपास के वातावरण की हवा को शुद्ध करता है हल्दी का पौधा। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है हल्दी के पौधे में। इसी के कारण जो खतरनाक कीटाणु होते हैं वो इसके आसपास नहीं आते। हमें अपने घर में हल्दी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। बहुत ही आसानी से लगने वाला ये पौधा है दोस्तों। दूसरा पौधा जो मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, वह पौधा है हर सिंगार का। तो हर सिंगार का जो पौधा होता है, इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि हमारे आसपास का पूरा वातावरण खुशबूनुमा हो जाता है। इसे भी लगाना बहुत ही आसान है। बहुत ही रफ एंड टफ पौधा है और मिट्टी में आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं और कितनी भी तेज धूप हो आसानी से यह सरवाइव कर जाता है। अगला पौधा जो है दोस्तों वो है केले का पौधा। केले को भी घर पर लगाना बहुत शुभ होता है। बृहस्पतिवार को केले के पौधे की पूजा की जाती है और केले का पौधा भी पूजा में, हवन में हम इस्तेमाल करते हैं। शाम के समय केले के पौधे के नीचे दीपक लगाना बहुत ही शुभ होता है। आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। तो ये शुभ पौधे हैं, हम सबको अपने घर पर जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।